हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आरयूएचएस सीयूईटी 2026 आप लोगों की काउंसलिंग 4 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही थी। मतलब रजिस्ट्रेशन तो 16 जून से स्टार्ट थे, बट आप लोगों की जो काउंसलिंग है उसे स्टार्ट किया जा रहा था। मतलब चॉइस फिलिंग और टोकन का काम 4 जुलाई से स्टार्ट किया जा रहा था, लेकिन अब काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। और रोक लगा के ये कहा गया कि अभी काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है, मतलब रोक दिया गया है। और अगर कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की काउंसलिंग अभी 10-15 दिन बाद में होगी। अब क्यों होगी सर? हमारा क्या कसूर है सर? आपका कसूर नहीं है, लेकिन कसूर है उन कॉलेजों का जो टाइम से नहीं जो है जगती हैं। अब आरयूएचएस ने जब उन्हें बाहर कर दिया है तब जाके उनकी आंखें खुली है और कह रही है कि सर हम तो सर बर्बाद हो जाएंगे। एक बैच के अंदर 50-60 बच्चे हैं, 50-60 लाख का नुकसान हो जाएगा सर, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो आप भागे भागे आरयूएचएस के पास में जाते हो और कहते हो कि सर काउंसलिंग पर स्टे लगा दो, सर काउंसलिंग पे रोक लगा दो थोड़े दिन के लिए, हम हमारी कॉलेजों को सही करा के नए डॉक्यूमेंट बनवा के अभी सर आरयूएचएस में पेश कर देंगे। तो जब से कहां चले जाते हो भाई? एग्जाम लगे हुए करीब 1-1.5 महीना होता आया, जब से कहां चले गए थे ज्ञानी बाबा? अब आप काउंसलिंग को एन वक्त पे आके, हमेशा भाई साहब ऐसा होता है कि जब आप लोगों की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली होती है तभी जाकर काउंसलिंग पर स्टे लगता है, तभी जाके काउंसलिंग पर रोक लगती है। भाई साहब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा गेम हमारे साथ में क्यों खेला जा रहा है। बट बेटा जी टेंशन नहीं करनी है, एक छोटा सा सिंपल सा रीजन बताता हूं। मान लेते हैं कि अभी 10 कॉलेज हैं जिनको कि बाहर कर दिया है ना। अब वो 10 कॉलेज कोर्ट में गए भागे भागे और कह रहे हैं कि सर हमें शामिल कर लो। अब मान लो गलती से इनको शामिल नहीं किया गया बेटा, तो 500 से और 600 सीटें गई, और 500 से 600 सीटें गई मतलब कट ऑफ बेटा आसमान पे जाएगी फिर। इसलिए अपने लिए भी फायदा है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्योंकि सबर का फल मीठा होता है। हमने भी सुना है, आपने भी सुना है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा कि काउंसलिंग में अगर इनको शामिल नहीं किया जाएगा ना, तो आप लोगों की कट ऑफ बढ़ेगी। आपको तो सीटें और चाहिए, तो यहां से सीटें कम नहीं करवानी है अपन को, क्योंकि कॉलेज अगर हटेगी तो सीट कम होगी। बेशक सीट तो कम होगी, सीट कम होगी तो कट ऑफ बढ़ेगी। तो ये अपने लिए एक प्लस पॉइंट है कि कैसे भी करके ऐड करवा दो भाई साहब, और हमें कोई कॉलेज मिल जाए तो, है ना। हाँ अगले साल हटा देना भले ही आप लोग, है ना, पर इस साल तो लिया हो। तो क्योंकि अगले साल हटाएंगे तो आपका बैच तो कंटिन्यू चलता रहेगा, नए बैच के लिए दिक्कत आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एक बार अगर ये सॉल्यूशन कर लेंगे तो फिर ऐसा दिक्कत आएगी नहीं। हर बार आती है क्योंकि वो नई नई कॉलेजेस रहती है ना, उनको दिक्कत आती ही रहती है, और जो अपनी एनओसी कंप्लीट करके नहीं देती उनको भी दिक्कत आती है भाई, है ना। तो सबसे बड़ा डाउट तो ये है। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर जी आईएनसी जो नई 2026-27 की लिस्ट आ रही है उसके अंदर अगर कोई कॉलेज आईएनसी मान्यता प्राप्त नहीं है तो फिर क्या करें? बेटा 2026-27 की जो लिस्ट है वो एक्चुअल में अक्टूबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जो है वो आती ही रहती है। तो दिसंबर जनवरी तक आराम से आप लोगों की कॉलेज आईएनसी अप्रूव हो जाएगी, टेंशन मत करो। लेकिन हाँ फिर भी 2025-26 की जो लिस्ट है उसको जरूर देख लेना। अगर कोई 2025-26 के अंदर आईएनसी में नहीं थी तो उस कॉलेज को मत भरना, और अगर 2027 में वो हो गई तो आराम से भर देना, है ना। अगला डाउट कि सर अब कोर्ट जो है वो कितने दिन तक रखेगा इसको? तो बेटा जब तक ये अपने एनओसी क्लियर नहीं करवा लेते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी, ये आप लोगों का जो है जब तक क्लियर नहीं करवा लेते हैं तब तक ये आप लोगों की स्टे लगा रहेगा। अब अपन तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें हो जाएं, अपनी काउंसलिंग खत्म हो जाए, अपन कॉलेज में चले जाएं, तो घर पे भी शांति रहेगी और अपने पास में भी शांति रहेगी। ठीक है ना। तो टेंशन मत करो, जैसे ही होगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी और कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन चालू है, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, करवा सकते हैं हमसे भी। 9828306559 इस नंबर पे आके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, हम आप लोगों के रजिस्ट्रेशन करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।